हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप एंड कार्डिनैलिटी। रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशन डिफाइन करते हैं, तभी हम कम्प्लीटली कह सकते हैं कि जो भी एंटिटीज़ के बीच के रिलेशन हैं उनको हमने डिफाइन किया है। क्योंकि एक स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं अगर हम उसकी कार्डिनैलिटी डिफाइन कर देते हैं या फिर उसका कार्डिनैलिटी रेशियो बताते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1:1, 1:मैनी, मैनी टू मैनी हो सकता है। दूसरा मैंने आपको टॉपिक वहीं पर बताया था कि एक और कंपोनेंट इसका होता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन और यू कैन से पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि 1:1 रिलेशनशिप तो है, लेकिन अब उसका पार्टिसिपेशन बताना है कि कितना पार्टिसिपेशन कौन सी एंटिटी की तरफ से हो रहा है। जैसे वर्ड से भी आपको क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि पार्टिसिपेशन मतलब कि कौन सी एंटिटी कितना पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन द एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप सेट। जो भी हमने एंटिटीज इंक्लूड की हैं उनमें जो आपस में रिलेशन दिखाया है, तो हमें ये भी डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी एंटिटी का कितना पार्टिसिपेशन है। ठीक है, जैसे अगर हमसे कोई पूछे परसेंटेज में बताइए कौन सी एंटिटी कितना परसेंट पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, तो वही पार्टिसिपेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और इसमें दो वर्ड्स यूज करते हैं, या कह लीजिए दो तरह के पार्टिसिपेशंस होते हैं। फर्स्ट इज टोटल पार्टिसिपेशन एंड सेकेंड इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पर भी हमें समझ में आ रही हैं चीज़ें। टोटल पार्टिसिपेशन, ऐसा लग रहा है यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि एंटिटी जो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करती है पर्टिकुलर एंटिटी से, जितने भी एंटिटीज होंगी उसमें वो नेक्स्ट एंटिटी जो भी होगी, सेट बी जो होगा, उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगी। और अगर हम सेट बी की बात करें तो वहाँ पर एंटिटीज कुछ पार्टिसिपेट करेंगी और कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, इसलिए उनको पार्शियल पार्टिसिपेशन कह रहे हैं। ठीक है, इसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन डिफाइन किया है। टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है, each entity in the entity set must compulsorily participate in at least one relationship instant in that relationship set. At least one सबसे important point है। जो भी एंटिटीज होंगी पर्टिकुलर एंटिटी सेट में, वो कम से कम एक बार ज़रूर पार्ट लेंगी। किस पे? एंटिटी सेट 2 में, जो भी अदर एंटिटी सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डबल लाइन से। जैसे यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें ये एंटिटी है और यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरी एंटिटी होगी, ठीक है, अभी हमने नहीं यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो देखिए जो एंटिटी 1 है उसका कनेक्शन एंटिटी 2 से कैसे डिफाइन किया गया है? टोटल पार्टिसिपेशन। तो टोटल डिफाइन करने के लिए हम डबल लाइन लगाते हैं जो यहाँ पर लगी हुई है। तो आप कह सकते हैं एंटिटी 1 इज टोटली पार्टिसिपेटिंग इन entity 2, or you can say with the relation entity 2, right? तो ये हो गया टोटल पार्टिसिपेशन। अब हम बात करते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन की। टोटल में हम डबल लाइन यूज करते हैं, पार्शियल में हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते। ठीक है, इसको नॉर्मल जो सिंगल लाइन होता है रिलेशन का वो ही रहने देते हैं। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट स्पेसिफाइज दैट ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट may or may not, the most important line, may or may not participate in the relationship instance in that relationship set। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पार्शियल पार्टिसिपेशन है वो क्लियरली समझ में आ रहा है। मान लेते हैं ये कोई दूसरी एंटिटी है E2 और ये है E1। तो E1 किस तरह से E2 से कनेक्टेड है? पार्शियली। E1 set is participating partially with E2। ठीक है, तभी यहाँ पर सिंगल लाइन मेंशन्ड है। तो ये हो गया पार्शियल पार्टिसिपेशन।
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले ये जो एग्जाम्पल है इसको समझ लीजिएगा तो आपको पार्शियल और टोटल क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोचिंग का एग्जाम्पल लिया है, जिस कोचिंग में कुछ लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, लाइक सी लैंग्वेज है, C++ है और जावा है। ठीक है, ये जावा लैंग्वेज है। अब यहाँ पर जो एंटिटी है स्टूडेंट, इसमें कुछ स्टूडेंट हैं S1, S2 और S3। ठीक, अब इन स्टूडेंट में अगर हम देखें तो S1 क्या सी लैंग्वेज पढ़ सकता है? ठीक है, उसको पढ़नी है, उसने ऑप्ट कर ली है। क्या S2 C++ में इनरोल है? हाँ, इनरोल है। क्या S3 किसी लैंग्वेज में इनरोल है? हाँ, इनरोल है। मान लेते हैं ये C++ में है, S3 भी C++ में इनरोल्ड है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा मान लेते हैं हम, हो तो कितने भी सकते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट माइंड में लेके चल सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप इमेजिन कीजिएगा, क्या उनमें से एक भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो उस कोचिंग का स्टूडेंट भी हो और कोई लैंग्वेज भी ऑप्ट ना की हो? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोचिंग में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो वहाँ पर किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़रूर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S1, S2, S3 कितने भी स्टूडेंट्स हों, उनका कोई ना कोई एसोसिएशन ज़रूर होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि वो किसी भी लैंग्वेज से हो, लेकिन कोई भी एंटिटी जो स्टूडेंट की है वो ब्लैंक नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक स्टूडेंट S4 हो और उसकी लिंकिंग ना हो किसी कोर्स से। ठीक है, इसलिए हम स्टूडेंट साइड को बोलेंगे टोटल। यहाँ पर स्टूडेंट की तरफ से कैसा पार्टिसिपेशन है? टोटल। तभी देखिए यहाँ पर डबल लाइन इंक्लूड की गई है। ठीक, अब अदर साइड देख लेते हैं, कोर्स की तरफ से। कोर्स यहाँ पर C++, जावा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो जो किसी ने भी ऑप्ट ना की हो? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है सारे के सारे स्टूडेंट C और C++ के लिए इंटरेस्टेड हैं, जावा के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जावा के लिए क्या कोई कनेक्शन यहाँ पर स्टैब्लिश होगा? नहीं होगा। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, कोर्स सेट में देख सकते हैं कि C का कनेक्शन है, C++ का कनेक्शन है, लेकिन जावा का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि कोर्स में जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनमें से ज़रूरी नहीं कि सारी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हों दूसरी एंटिटी से, स्टूडेंट एंटिटी से। मीन्स सारी लैंग्वेजेस का कनेक्शन स्टूडेंट से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए कोर्स साइड का जो पार्टिसिपेशन होगा वो कैसा होगा? पार्शियल होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब देखिए, पार्शियल और टोटल को हम एक और इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कि यहाँ पर अगर हमने टोटल और पार्शियल डिफाइन किया है तो इसको और क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे टोटल और पार्शियल डिफाइन कर रहे हैं या कोई कार्डिनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं, देखिए कार्डिनैलिटी भी लिखी हुई है यहाँ पर, सॉरी, ये कार्डिनैलिटी देखिएगा M एंड N, ये भी दिखाया है कि मैनी टू मैनी रिलेशन है। तो मैनी टू मैनी तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट की तरफ से मैनी हो गया, और कोर्स की तरफ से क्या एक कोर्स को एक से ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। भाई सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज को एक से ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं, तो कोर्स की तरफ से भी मैनी हो गया। तो ये देखते हुए हमने यहाँ पे मैनी टू मैनी डिफाइन किया है। तो मैनी टू मैनी तो ठीक है, लेकिन अब हम मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी बताते हैं। तो हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि भाई
कितने मिनिमम स्टूडेंट एक सब्जेक्ट से या एक लैंग्वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें डिफाइन करना होता है मिनिमम मैक्सिमम। ये इसी तरह से अगर ये पार्शियल है तो इसके लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन करना होता है कि मिनिमम बताइए और मैक्सिमम बताइए। तो स्टूडेंट की तरफ से आप मिनिमम बताइए कि मिनिमम पार्टिसिपेशन कैसा होगा, मिनिमम कितने स्टूडेंट कनेक्ट हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट से, किसी कोर्स से। तो अगर किसी कोचिंग में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो एटलीस्ट उसे एक कोर्स तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट भी हो कोचिंग का और किसी कोर्स में इन्वॉल्व भी नहीं हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मिनिमम यहाँ पर कितने क्या कार्डिनैलिटी होगी? मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो कोचिंग का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग कि भाई अगर इस कोचिंग में आपको पढ़ना है तो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी? 2। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है और जिस सॉफ्टवेयर पे या जिस चीज़ का भी हम डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन को हमने डिफाइन कर दिया 1,2। इसका मतलब है जो भी स्टूडेंट होगा उसको कम से कम एक कोर्स तो ऑप्ट करना ही करना है। और मैक्सिमम क्या बताता है कि एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोर्सेज ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा की परमिशन नहीं है। अब कोर्स की तरफ देख लेते हैं। अगर हम एक कोर्स की बात करें और हमें मिनिमम बताना है कि भाई मिनिमम क्या हो सकता है इसकी तरफ से, तो आप बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सोचिए क्या होगा। हमने यहाँ पर जितने भी कोर्सेज लिखे थे C++ और जावा, उससे आप आइडिया लगाइए मिनिमम क्या हो सकता है। क्या जावा के लिए कोई कनेक्शन था? नहीं था। ठीक है, तो जावा के लिए अगर कोई कनेक्शन नहीं था इट मीन्स मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। और मैक्सिमम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी वो होगी कि भाई सी लैंग्वेज में आप मैक्सिमम एक टाइम पे कितने स्टूडेंट्स रख सकते हो, कितने स्टूडेंट इनरोल कर सकते हो। तो ये भी कोचिंग की जो पॉलिसी होगी, वहाँ के जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। तो हम मान लेते हैं 15 स्टूडेंट्स को रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने सी लैंग्वेज का बैच बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, या आप कह लीजिए 16 स्टूडेंट्स आ सकते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट को हमने इस तरफ 2 कोर्सेज में इन्वॉल्व होने की परमिशन दी है। तो मान लेते हैं 16, कुछ भी आप ले सकते हैं नंबर। ठीक है, कि जो मैक्सिमम कनेक्शन होगा स्टूडेंट का पर्टिकुलर कोर्स से वो 16 होगा। तो ये हो गया मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। यहाँ से आपको एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम किसी जो एंटिटी है उसका जो मिनिमम कार्डिनैलिटी है अगर वो 0 डिफाइन कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या होगी, किस तरह का पार्टिसिपेशन होगा? वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। क्योंकि 0 क्या डिफाइन करता है? 0 डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी में से कोई ऐसी एंटिटी है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ पे कनेक्शन पार्शियल है। ठीक है, जो कार्डिनैलिटी है वो पार्शियल है। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। लाइक मिनिमम कार्डिनैलिटी टेल्स whether the participation is partial or total। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने मिनिमम लिया था 0 और यहाँ पर मिनिमम लिया था 1। तो अगर मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 है तो पार्टिसिपेशन कैसा है? पार्शियल है, 0 के अकॉर्डिंग। अगर मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 है, भाई 1 से कम होगी तो वो 0 होगी। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी अगर 1 है देन वो टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक, और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या बताती है? मैक्सिमम कार्डिनैलिटी टेल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप सेट। ठीक है भाई, मैक्सिमम नंबर तो यही बताता है कि अदर एंटिटी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 लिया था तो बता रहा था कि 1 स्टूडेंट 2 कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकता है। और यहाँ पर हमने 16 लिया था तो हम कह सकते हैं
एक कोर्स अदर एंटिटी से 16 एंटिटी से कनेक्ट हो सकता है, 16 स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर बताता है कि मैक्सिमम कितने कनेक्शंस हो सकते हैं, और मिनिमम नंबर बताता है कि कनेक्शन या पार्टिसिपेशन पार्शियल होगा या टोटल होगा। आई होप आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा, रिलेशनशिप का जो ये लॉजिक था पूरा, और कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट किस तरह से हम यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट? ओके, थैंक यू।